बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी सहायक के पीटी एग्ज़ाम के लिए 50 जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन लिए गए हों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो है सबसे पहला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 टाइटल किस टीम ने जीता? यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो यह जो जीता है आपके जर्मनी ने जीता है। कौन सा फ्रेंड्स? जर्मनी। और वही उप विजेता बेल्जियम रही है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला वो आपको मिला निकलास बेलन को। ठीक है। और जीता कौन है? फाइनल तो जर्मनी। ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। चलिए नेक्स्ट है कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो यह जीता आपके अर्जेंटीना। कौन सा फ्रेंड्स? अर्जेंटीना। और रनर अप में जो रहा वह फ्रांस रहा। ठीक है। और यह जो हुआ था आपके फीफा विश्व कप 2022 से कतर में हुआ था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला वह मिला आपको लियोनेल मेसी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 में जो है गोल्डन बॉल अवार्ड से गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया लियोनेल मेसी को। ठीक है। चलिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार। ठीक है। तो कितनी है साक्षरता दर? तो यह है फ्रेंड्स 63.8% है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो यह किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो यह माना जाता है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है। और यह जो होता है केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होता है। यानी मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वो कहता है कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है यानी अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? महालनोबिस को जाना जाता है दूसरे पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी आपके 1956 से 61 तक चली थी। और पहल जो था आपके 51 से शुरू हुआ था वह जो थी आपके हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी। ठीक है। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है आपके उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था। चलिए आगे है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? तो यह चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इसकी चुनाव होता है। किसका? राज्यसभा के उपाध्यक्ष का। ठीक है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे था? सिद्धार्थ का संबंध जो था वो आपके वजी संघ से था। कहाँ से? वजी। और महावीर का जन्म जो हुआ था आपके कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो वजी संघ से था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा इसमें से आपका कौन सा है? तो बता सकते हैं तो शिक्षा है। कौन सा है? शिक्षा जो समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची जो है वो आपके 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। समवर्ती सूची पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर बनाने का अधिकार है। 3 तरह की सूची है आपके राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है। समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों का, और राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार का। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक तो यह करता है अनुच्छेद 110। कौन करता है? अनुच्छेद 110। और धन विधेयक पर जो है लोकसभा को विशेष अधिकार रहता है। चलिए, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कौन सही आपका इसमें से नहीं है? तो थी पहला उपदेश से अमरावती, यही आपका गलत है। बाकी सभी सही है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। और निर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, अमरावती में नहीं दिया था। इसलिए देखा जाए तो डी नंबर इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन को इस रूप में जाना जाता है। रामसर सम्मेलन यानी रामसर साइट आजकल बहुत ही चर्चित है। तो यह किस रूप में जाना जाता है? तो यह आर्द्र भूमि पर सम्मेलन से संबंधित है आपका रामसर सम्मेलन। ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 75 रामसर साइट हैं भारत में। चलिए, अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? अविरल धारा मिशन जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके नदियों का प्रवास है। किससे है? नदियों का प्रवास है। दवा बनाने के काम आता है। कौन सा आता है दवा बनाने में? जो है इसमें कौन काम आता है?
तो बेंजोइक अम्ल आता है। कौन? बेंजोइक अम्ल आता है, ठीक है। भारत में लोक नृत्यों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? इसमें से कौन सही रूप से मेल खाता है? तो यक्षगान कर्नाटक, यह सही है। बाकी सभी जो है आपके सही नहीं है, यही एक मेल खाता है, बाकी कोई इसमें से आपके ऑप्शन के अनुसार मेल नहीं खाता है, ठीक है। चलिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है, यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह मनीला में है। कहाँ है? मनीला। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, किसकी? एशियाई विकास बैंक की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ठंडा इसमें से कौन नहीं है आपका? तो kalahari नहीं है। कौन सा नहीं है? kalahari रेगिस्तान जो है वो ठंडा नहीं है। ये बोत्सवाना क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है, अफ्रीकी महादेश में है, ठीक है। kalahari। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? कौन था? तो अश्वत्थामा था। कौन सा फ्रेंड? अश्वत्थामा। और महाभारत के युद्ध जो है मात्र 18 दिन तक ही लड़ा गया था। चलिए, निम्न में कौन ब्रिक्स से देश हैं? आपके ब्रिक्स देश कौन से हैं इसमें से? ब्रिक्स देश कौन से हैं इसमें से? ऑप्शन के अनुसार देखना है। इसमें 5 जो है देश हैं, और इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन देश हैं आपके? तो कौन सा है ब्रिक्स के देश? इसमें जो है आपके रूस हैं। रूस है। रूस के अलावा देखा जाए तो भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है इसमें, ठीक है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, 16 जुलाई 2009 में हुई थी। इनमें कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है? तो एक शिक्षक का ड्राइवर है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो है सभी सरकारी जो है सभी नौकरियों को शामिल किया जाता है, यानी सभी नौकरियों को शामिल किया जाता है किसमें? अनौपचारिक क्षेत्र में, ठीक है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड स्थित है। हेमकुंड कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके उत्तराखंड में है। हेमकुंड जो है वो कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो है चमोली में जिले में है। और यह जो संबंधित है आपके सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्हीं से संबंधित है आपका। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक हैं आपके? तो यह है आपके कार्बन के। कार्बन एक उपधातु है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। चलिए, नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? तो यह जो है आपके 11.3% है। चलिए, मरुद्वीप पे जो है मरुद्वीप संबंधित है, तो यह किससे है? तो यह जो है आपके रेगिस्तान से है। किससे है? रेगिस्तान से है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वह कौन थी आपकी? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है। और इसमें लीला सेठ का भी नाम है, तो यह उच्च न्यायालय की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और अन्ना चंडी जो थी आपके प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी। इसको ध्यान रखना है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके पुस्तक के लेखक जो है आपके नंदन नीलेकनी है, ठीक है। चलिए, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है। तो फिर से इसको, हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण से निम्न उत्प्रेरक के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका लोहा का। किसका? लोहा का, ठीक है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में जो है विषैला मिश्रित पदार्थ आपका कौन सा है? तो देखा जाए तो कौन सा है इसमें? तो टेट्रा एथिल लेड है। इसमें पेट्रोल में विषैला पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए, शुष्क जो धुलाई के काम आता है, कौन आता है? शुष्क धुलाई के काम में जो है कौन आता है आपका? तो बेंजीन आता है। कौन सा आता है फ्रेंड्स? बेंजीन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? किसने किए? तो यह किए आपके जॉन बर्दीन ने। किसने? जॉन बर्दीन, जो आपके 1956 में और 1972 में प्राप्त किए थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस देश में? तो ये सभी में मनाया जाता है। देख सकते हैं ऑप्शन जो दिया है इसमें सब में, ट्रिनिडाद द टोबैगो में और मलेशिया, किर्गिस्तान, ये सभी में मनाया जाता है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? तो यह जो है आपके आर्कटिका में है, ठीक है। आर्कटिका में है, जो आपके 2008 में बना था यह। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन जो करता है वह कौन सा देश करता है? तो ये चीन करता है। कौन सा? चीन, ठीक है। ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा जो है वह किस महासागर में स्थित है आपका? तो यह जो है आपके कैरिबियन सागर में है। कौन? हाँ, कैरिबियन सागर में क्या स्थित है? ग्रेनाडा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो आपका चीन है।
और दूसरे नंबर पर जो है वो भारत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी करती है फ्रेंड्स? तो यह जो करती है आपके कांगो करती है, कांगो या जायरे कह सकते हैं। ये अफ्रीका महादेश में है और अफ्रीका महादेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इनके अलावा 6 लोग और थे। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो यह है अप्सरा। क्या नाम है उसका? अप्सरा है। ठीक है, जो 1956 में बना था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में जो छोटा है वो बुध, शुक्र, मंगल है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन के अनुसार जो है शुक्र है। ठीक है, इसके अलावा जो है मंगल भी है और बुध भी है, यानी आकार में, यानी पृथ्वी की अपेक्षा जो आकार में छोटा है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है सही सुमेलित आपका नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो देखा जाए तो बांगड़ा सिंचाई योजना बांका, यही सही नहीं है, बाकी सभी जो है आपके सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज, तो यह लिखी थी महात्मा गांधी ने। 1909 में लिखे थे यह महात्मा गांधी, हिंद स्वराज की रचना की थी। ठीक है, चलिए दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात जो है कहाँ बराबर होते हैं आपके? तो यह जो हो जाते हैं आपके विषुवत रेखा पर। कहाँ फ्रेंड्स? विषुवत रेखा पर। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? तो यह जो है आपका क्या है? एक परवाल रचना है, परवाल भित्ति है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है। कहाँ है? हेग में, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है आपके कहाँ है फ्रेंड्स? वियना में है। कहाँ है? वियना परमाणु। इसकी स्थापना 1900 देखा जाए तो 57 में हुई थी। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन जो है वो प्राप्त किससे होता है? तो यह होता है आपके एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। चलिए आगे है कि एक किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो यह किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको रेयान को। किसको? रेयान को जाना जाता है। चलिए रैंड किस देश की मुद्रा है? तो ये आपके किसकी है? साउथ अफ्रीका की, यानी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रैंड। ठीक है, बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वह किसे कहा जाता है? तो यह हाजीपुर को। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग।